सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों आज है हमारा पार्ट नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 12 बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या सर अब हमारी एंट्रीज शुरू होने जा रही हैं? नहीं बच्चों, अभी एंट्रीज में शुरू नहीं करवाऊंगा। उससे भी पहले जो मेन पार्ट है, कौन सा बच्चों, डेट्स निकालने का, वो हम करके चलेंगे, क्योंकि उस चीज में बच्चे बहुत गलती करते हैं। अगर आपकी डेट रॉन्ग है और उसके सामने आपने जर्नल एंट्रीज कर दी हैं तो बच्चों सीधा सीधा आपका आधा नंबर खराब हो जाता है, आधा नंबर उड़ा देते हैं वो। तो पहले डेट्स तो निकालना सीखिए, एंट्रीज तो आप सीख ही जाएंगे। तो बच्चों इससे पहले वाली वीडियो में पूरा ओवरव्यू दे चुका हूं ऑलरेडी। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, कैसे करते हैं, क्यों बनता है, उसको पुराने जमाने में क्या बुलाते थे, मैंने A to Z सब कवर करा है, कुछ नहीं छुड़वाया आप लोगों को। तो मैं आशा करता हूं कि आप वो वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं, उसके बाद ये पार्ट नंबर 2 देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो पहले आप YouTube पे जो हमारा पार्ट नंबर 1 है उस पे जाइए, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, उसका एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एक आपको आई बटन पे बना आ रहा होगा, ठीक है। तो पुरानी वाली चीज ही मैं डिस्कस करूंगा कि जो मैंने आपको पहले बोला था कि अब जब ये क्लासेस शुरू होंगी तो हम मिस्टर राम जो हैं उनको क्या लेंगे एज अ सेलर, और मिस्टर श्याम जो हैं उनको क्या लेंगे एज अ बायर। आज छोड़ दो, आज अमाउंट की कोई बात ही नहीं करेंगे, आज डेट की बात करेंगे। मान लीजिए मिस्टर श्याम मिस्टर राम से बाय करने आए हैं गुड्स और मिस्टर राम मिस्टर श्याम से सेल करेंगे गुड्स। तो मिस्टर राम जो हैं मिस्टर श्याम को बोलते हैं चलो ठीक है भाई, मैं तेरे को उधार पे गुड्स दे देता हूं। सब कुछ बन गया बच्चों, सब कुछ बन गया, बिल ऑफ एक्सचेंज BRBP सब कुछ बना लिया, बट उस पर डेट लिखी गई। उस पर डेट क्या मेंशन हुई? मिस्टर श्याम क्या बोल रहे हैं? मिस्टर श्याम बोल रहे हैं कि मिस्टर राम आज है 1 अप्रैल 2020, ठीक है, आज है 1 अप्रैल 2020। मिस्टर राम मिस्टर श्याम बोल रहे हैं आपको मैं ठीक 2 महीने के बाद पेमेंट दे दूंगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जिस हिसाब से समझा रहा हूं अगर आपने समझ लिया आपकी कभी ड्यू डेट्स निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। एक एक बात समझाऊंगा, एक एक चीज जो ट्रिकी चीज होती है वो भी समझाऊंगा, बस मेरे मेथड से चलना आपने, ठीक है। तो जब भी बात होती है कि 2 महीने 3 महीने, तो उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। 2 महीने बोला कि 2 मंथ्स के बाद मैं आपको पैसे दे दूंगा, आप 2 महीने का बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल बना दीजिए, ठीक है। तो अब मुझे फटाफट से बताओ क्या फर्स्ट चीज आपके दिमाग में आ रही है? सर 1 अप्रैल 2020 है, सर 2 महीने हैं, तो पहला महीना गुजर गया। पहला महीना कब आएगा डेट? सर 1 मई। पहले महीने की डेट आएगी सर 1 मई 2020 और दूसरे महीने की डेट आएगी सर 1 जून 2020। लो सर हमारी ड्यू डेट आ गई है। ओके, वेरी वेरी गुड, ऐसे ही करना आप लोगों ने, हमारी ड्यू डेट आ चुकी है। जब भी मंथ वाली चीज गिवन होगी आपको, आपने ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, आपने डेज के चक्कर में पढ़ना ही नहीं कि 30 दिन होते हैं, 29 दिन हो गए, किसको बीच में ले रहे हैं। जब भी मंथ्स की बात होती है सीधा सीधा आप 1 महीने से बढ़ा दो। 1 अप्रैल का 1 महीने बाद क्या बनेगा? 1 मई बनेगा। 1 महीने का 1 महीने बाद क्या बनेगा? 1 जून बनेगा। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे क्या सर? यस, हमारा आंसर आ चुका है। बच्चों दिस इज नॉट योर आंसर, ये आपका आंसर नहीं है। अब इस पे चर्चा करने वाली चीज मैं आपको सीधा समझा सकता हूं और आपने दूसरों से भी सुनी होगी कि हाँ सर सीधा उन्होंने बता दिया, बट ये चीज मैं आपको जो एक्चुअल में घटना हुई थी, जिसकी वजह से जो मैं आप समझाने चाह रहा हूं वो चीज हुई है, वो एक्चुअल घटना डिसाइड करते हैं। बच्चों क्या डिसाइड हुआ था कि ये पुराने जमाने से चीजें चलती आ रही है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था, पुराने जमाने में हुंडीज बना करती थी। एक गांव का मुखिया दूसरे गांव के मुखिया को भेजता था कि यार हमने आपको गुड्स दिए हैं और ये मैं हुंडी भेज रहा हूं, इस पर साइन बना के भेज दो और हमें वापस कर दो। बच्चों जब ड्यू डेट आती थी ना, तो देखो आप जानते हैं कि एक गांव से बंदा अब पैसे लेके आ रहा है ड्यू डेट पे दूसरे गांव को देने के लिए। जो गांव सेलर वाला है वो रिसीव करेगा और जो बायर वाला गांव था उसका मुखिया आ रहा है पैसे देने के लिए सेलर वाले गांव को। तो बच्चों आप सब जानते हैं कि कोई भी मेहमान आता है, मैं एज अ स्टोरी आपको समझा रहा हूं, कोई भी मेहमान आता है तो क्या उसी टाइम उससे पैसा मांगना शुरू कर देते हो आप? नहीं बच्चों। मान लो 1 अप्रैल को पहले गांव के मुखिया ने सेल कर दिया शाम के गांव के मुखिया को, और 1 जून को उसकी ड्यू डेट है। क्या 1 जून को ही, अपने दिमाग से बात काम लो, क्या 1 जून को ही आप उससे पैसे मांग लोगे, ला भाई हमारे पैसे दे? बहुत से बच्चे बोलेंगे हाँ सर। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हम उनको क्या कहेंगे, आइए आप रेस्ट कीजिए, बहुत दूर से आ रहे हैं और थोड़ा टाइम ले लीजिए पेमेंट अरेंज करने का, और थोड़ा टाइम ले लीजिए आराम से पैसे अपने बंदोबस्त करने का, आप आराम से यहां पे रेस्ट कीजिए। इस रेस्ट पीरियड को बच्चों हम किसी नाम से बुलाते हैं,
किसी नाम से बुलाते हैं, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपको फटाक से वो नाम आ जाएगा। मान लीजिए आपके 31 नंबर आए हैं, 31 नंबर आए हैं, पासिंग मार्क 33 चाहिए, टीचर आपको 2 नंबर फ्री में दे देती है, क्या बोलेंगे उसको? फटाफट से बताइए। हाँ सर, वो मेरे 31 नंबर आए थे तो 33 पासिंग मार्क थे, तो दो नंबर टीचर ने मेरे ग्रेस मार्क्स दे दिए। ठीक है बेटा, एक वर्ड होता है ग्रेस, ग्रेस का मतलब होता है फ्री में मार्क्स दिए हुए। तो बच्चों जब भी दूसरे गांव का मुखिया बायर वाले गांव का मुखिया सेलर वाले गांव में आएगा, सो ड्यू डेट 1 जून है, क्या इसी दिन हम उससे पैसे ले लेंगे? नहीं सर, 3 दिन का उन्हें रेस्ट देते हैं, 3 दिन का उसे ग्रेस पीरियड देते हैं, जिसको हम ग्रेस डेज भी बोल सकते हैं। 3 डेज, बच्चों मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 3 डेज का उसे ग्रेस पीरियड देते हैं कि 3 दिन का आप रेस्ट ले लीजिए, कोई बात नहीं। अब बच्चे गलती क्या करते हैं इसमें, सोच समझ के बात करना। बच्चे ये गलती करते हैं, मान लीजिए 1 जून है हमारी ड्यू डेट, और मैंने अभी अभी क्या बोला है, 3 डेज का रेस्ट देते हैं, उसके 3 डेज के बाद पेमेंट आप हमें दे देना, ये बोल के चलते हैं। अब कई बच्चे क्या करते हैं, ठीक है 1 जून हमारी ड्यू डेट हो गई, सो 2 जून 3 जून 4 जून, ओके सर 5 जून को सर हम पैसे ले लेंगे। क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। जब मैंने आपको बोला ना 3 डेज का रेस्ट देते हैं, बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 3 डेज का रेस्ट देने का मतलब यह है तीसरे दिन की रात को हम उन पे बोलेंगे लाओ जी अब पेमेंट लाओ, तीसरे दिन की रात को। दैट मीन्स 3rd डे विल बी कंसीडर्ड योर मैच्योरिटी डेट, योर डेट जिस पे आपको पेमेंट रिसीव करनी है। अब मुझे बताओ क्या डेट होगी? सर 1 जून को ड्यू डेट हुई, ठीक है, ये तो रॉन्ग हो गया सारा, है ना। सर 1 जून को ड्यू डेट हुई और 3 दिन का रेस्ट देंगे और तीसरे दिन रात को हम उनसे पैसे ले लेंगे, दैट मीन्स 2 जून, ठीक है, 3 जून और 4 जून की रात को हम कहेंगे लाओ भाई सर मुखिया जी पैसा लाइए। दैट मीन्स 4 जून विल बी ट्रीटेड एज योर मैच्योरिटी डेट। सो बच्चे कहेंगे सर इज देयर एनी डिफरेंस, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन ड्यू डेट एंड मैच्योरिटी डेट? यस बिल्कुल, आप खुद बताओ। सर ड्यू डेट का मतलब होता है कि जिस दिन पूरी असली में ड्यू डेट बन रही थी, प्लस कर देते हैं उसमें 3 डेज और वो बन जाती है सर हमारी मैच्योरिटी डेट। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ड्यू डेट एंड मैच्योरिटी डेट। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया कमेंट सेक्शन पे पूछ लीजिएगा। बच्चों फिर से मैं बोल रहा हूं, 1 जून को हमारी बनी थी ड्यू डेट, 3 दिन का ग्रेस पीरियड देते हैं, दैट मीन्स तीसरे दिन की रात को हम उनसे पैसे लेने जाएंगे, दैट मीन्स तीसरा दिन ही हमारा एक तरीके से मैच्योरिटी डेट बनेगा। 1 जून 2 3 4, ठीक है। कई बच्चे करते हैं तीसरे दिन के बाद मैच्योरिटी डेट लेते हैं, ना 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 ना, तीसरे दिन की रात को हम पैसे लेने चले जाएं। मैंने आपको ये अंडरस्टैंड करवा दिया। अब बहुत से बच्चे पूछेंगे सर हमारी बुक्स में गिवन है ड्यू डेट, एंड सर मैंने आंसर चेक किया था तो मैच्योरिटी डेट को ही ड्यू डेट बोल रहे थे, जो कि आप बिल्कुल सही हो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन क्वेश्चंस या फिर इन एग्जाम्स, इन क्वेश्चंस दे विल आस्क फॉर द ड्यू डेट। बिल्कुल क्वेश्चंस पे आपको ड्यू डेट के बारे में पूछा जाएगा, बट उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये होगा कि वो किस चीज की बात कर रहे हैं। अगर ड्यू डेट लिख रहे हैं वो मैच्योरिटी डेट की बात कर रहे हैं। मनी मन आप सब जानते हो, क्योंकि मैंने शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल वालों ने आपको नॉलेज दे दी है कि यस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ड्यू डेट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैच्योरिटी डेट। व्हाट इज द डिफरेंस? सर 3 डेज जो ग्रेस पीरियड ऐड करते हैं। बट एग्जाम में जब आपको ड्यू डेट लिखा आ रहा है तो उसका मतलब बच्चों मन में तो नॉलेज रखो, बट मन ही मन मैंने आपको बता दिया, उसका मतलब ये होगा कि दे आर टॉकिंग अबाउट द मैच्योरिटी डेट। समझ में आई इतनी बात कि नहीं आई? हाँ जी सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई। एक क्वेश्चन दूं, करोगे? हाँ सर करेंगे बिल्कुल। सब बच्चे मेरे साथ लिखिए। मान लीजिए हमारी डेट है 1 जनवरी 2017। कुछ नहीं सोचना, मंथ्स के बारे में कुछ नहीं सोचना। जब मंथ लिया हो और कहता है इसका जो ड्यू डेट है, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में पता है कैसे लिखा होगा? क्वेश्चन में लिखा होगा कैलकुलेट द ड्यू डेट। लो
कैलकुलेट द ड्यू डेट। फटाफट से मुझे बताओ ये ड्यू डेट कौन से वाली पूछ रहे हैं भाई साहब? सर मैच्योरिटी वाली ड्यू डेट। मनी मन हमें पता है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ड्यू डेट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैच्योरिटी डेट, बट सर क्वेश्चन में जब ड्यू डेट है इसका मतलब मैच्योरिटी डेट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया 1 जनवरी 2017 और कह रहा ठीक 2 महीने के बाद इसकी ड्यू डेट निकाल के चलिए। तो बच्चों मंथ्स के केस में कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, सीधा सीधा बताओ 1 महीना कब कंप्लीट होगा? सर 1 महीना कंप्लीट होगा 1 फेब 2017। दूसरा महीना कब कंप्लीट होगा? सर 1 मार्च 2017। सर ये होगी हमारी ड्यू डेट। क्या ड्यू डेट का मतलब क्वेश्चन में ये है? नहीं सर, ड्यू डेट का मतलब होता है मैच्योरिटी डेट, बट मनी मन हमें पता है ये चीजें अलग है। तो आ गए मुखिया जी 1 मार्च को, तो आप इनको क्या कहोगे? मुखिया जी 3 दिन का रेस्ट कीजिए, तीसरे दिन की रात को आप मेरी पेमेंट दे दीजिए। दैट मीन्स तीसरे दिन की रात को ड्यू डेट मेरी हो जाएगी। तो बच्चों इसमें 3 दिन की रात ऐड कीजिए। सर 2 मार्च, ओके सर 3 मार्च, ओके एंड 4th मार्च की रात को, दैट मीन्स 4th मार्च विल बी कंसीडर्ड एज ड्यू डेट, बट शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल वाले बच्चे इसको क्या बोलेंगे? मैच्योरिटी डेट, ठीक है ना। ये ड्यू डेट है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ड्यू डेट मानी जाएगी मैच्योरिटी डेट, बट हम इसको मैच्योरिटी डेट भी रख के चलते हैं। क्यों? क्योंकि हम नॉलेज से पढ़ के चलेंगे, आप बच्चों को पता होना चाहिए इसका मतलब। क्लियर हुआ ये पॉइंट के नहीं हुआ? हाँ जी सर क्लियर हो गया। ये जो 3 डेज है ये 3 डेज ग्रेस के थे। ग्रेस का तो पता ना मीनिंग? हाँ सर वो ग्रेस मार्क्स मिले थे। ओके वेरी वेरी गुड। अब एक सेकेंड पॉइंट कीजिएगा मेरे साथ ही। कहता है 28 ऑफ जैन, चाहे आप लोग यहाँ पे वीडियो पॉज करके खुद इसका आंसर निकालिए। 28 जैन 2017 और इसका लिख दिया 1 मंथ एंड क्वेश्चन वही है कैलकुलेट ड्यू डेट। कैलकुलेट ड्यू डेट मतलब मैच्योरिटी डेट, ठीक है। सो सर 28 जैन 2017, ठीक है। अब मुझे एक चीज बता के चलो कि लीप ईयर क्या होता है? सर लीप ईयर एक ऐसा दिन होता है, एक ऐसा साल होता है जिसमें टोटल नंबर ऑफ डेज होते हैं हमारे 366। ये एक डे एक्स्ट्रा कैसे आया? क्योंकि सर इसमें फरवरी में 29 डेज होते हैं। अच्छा जी ठीक है, फेब के महीने में 29 डेज होते हैं। ये मैं लिखवा लेता हूं, वैसे तो बच्चे आजकल के इंटेलिजेंट हैं, उनको नॉलेज है। 29 डेज होते हैं। और लीप ईयर आप फाइंड आउट कैसे करते हो? सर जो ईयर मान लीजिए, जो ईयर मान लो ये 2017 2018, जो ईयर 4 से डिवाइड हो जाता है, इफ ईयर गेट्स डिवाइडेड बाय 4 इट्स अ लीप ईयर। समझ में आया इसका मतलब कि नहीं आया? अगर लीप ईयर होगा, अगर 4 से डिवाइड होगा, दैट मींस टोटल नंबर ऑफ डेज फरवरी में कितने होंगे? सर 29, और टोटल नंबर ऑफ डेज इन ईयर कितने होंगे? 366। अगर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा तो नॉर्मल, फरवरी में 28 दिन और पूरे साल में 365 दिन। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको लग रहा है सर ये फरवरी पे बात जा रही है, फटाफट से बताओ मुझे क्या करोगे? पहले 2017 को अभी आंखों से ही कर लो ना यार। 2017 के 4 से डिवाइड हो रहा है? नहीं होता सर। तो इसमें क्या करोगे? सीधा सीधा मुझे बता के चलिए। सर 1 महीना, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करना। क्यों? क्योंकि सर 28 जैन 1 महीना, सर 28 फेब, ठीक है। सो 28 फेब आ गई आपकी ड्यू डेट। हमें क्या निकालनी है? क्वेश्चन के हिसाब से मैच्योरिटी डेट, बट हमें क्या निकालना है? क्वेश्चन के हिसाब से ड्यू डेट, बट हमें क्या निकालना है? मैच्योरिटी डेट, ठीक है। सर 28 फेब, अब सीधा आएगा। सर लीप ईयर नहीं है, मतलब अब सीधा आएगा 1 मार्च। 29, 30, 31 कुछ नहीं होता फरवरी में, ये बात आप सब जानते हैं। अब सीधा आएगा क्या? मार्च। सर 1 मार्च, 2 मार्च एंड 3 मार्च की शाम को, रात को हमने ले लिया। सो व्हाट विल बी द ड्यू डेट? सर ये होगी हमारी 3 ऑफ मार्च, मैच्योरिटी डेट। समझ में आया आंसर के नहीं आया? हाँ जी सर समझ में आ गया। अब एक और एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। सारे एग्जाम्पल्स करवा के रहूंगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी डेट निकालने में, क्योंकि बच्चों पहले डेट की अंडरस्टैंडिंग कर लो, जर्नल एंट्रीज आप कर लोगे, क्योंकि बच्चे डेट में ही गलती करते हैं और आधा नंबर कटवा लेते हैं। मैंने वो भी नहीं कटवाने देना आप लोगों का। तो एक और है, कहता है 30th ऑफ अप्रैल 2017 है ना। एक सेकेंड रुकिए प्लीज, क्वेश्चन चेक कर लिया जाए। हाँ 30th ऑफ अप्रैल 2017, और ये कितने महीने के लिए? ये है 2 मंथ्स के लिए। बच्चों आप कई बच्चे जो हमसे ऑफलाइन पढ़ते हैं वो ना गलती कर देते थे कि अप्रैल में कितने दिन है, मार्च में कितने दिन है। तो मैं आपको थोड़ा देसी तरीका समझा देता हूँ कि आपने भी पता होगा कि जैसे ये चीज होती है, ये हैंड होता है हमारा, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं 31,
ठीक है ना। ये वाला जो हैंड, ये वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं 31, और ये जो डीप वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं 30। ठीक है, तो आपने ऐसे कैलकुलेट करना है, जैन फेब मार्च अप्रैल, ओके ना। सो जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, फिर जब अगस्त की स्टार्टिंग करनी है फिर से अगस्त की स्टार्टिंग यहां से कर देनी है। जुलाई और अगस्त और दिसंबर और जनवरी, ये ऐसे 2 महीने हैं जो इकट्ठे 31 दिन के आते हैं। कैसे, मैं बताता हूं। ये जो ऊपर माउंटेन सा लग रहा है आपको, ये पार्ट होता है 31 का। ठीक है, सो जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ये जुलाई आया ऊपर वाले पार्ट में, दैट मीन्स 31 होता है, 31 दिनों का महीना होता है। उसके बाद अगस्त दोबारा से यहां से स्टार्ट करना है, दैट मीन्स 31 अगस्त, 31 दिनों का महीना होता है अगस्त। समझ में आई ये बात कि नहीं आई? हाँ जी सर, समझ में आ गई। अब फटाफट से मुझे बताओ, 30 अप्रैल है, अप्रैल 30 है कि 31 है? मैं आप सबके सामने करके देख लेता हूं। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, सर अप्रैल 30 दिन का महीना है। ठीक है, तो 2 महीना बोला, सीधा सीधा कर दो। सो 30 अप्रैल से 30 मई एंड 30 जून। सो जून कितने दिनों का महीना है? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। सर 30 का वो होके चलता है, 30 दिनों का महीना होके चलता है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी ड्यू डेट, जिसमें अभी 3 डेज हमें ग्रेस के ऐड करने हैं। सो 1 इसमें आएगा हमारा 1 जुलाई, 2 जुलाई एंड 3 जुलाई की शाम को। दैट मीन्स व्हाट इज आवर ड्यू डेट, व्हाट इज मैच्योरिटी डेट? ओके, व्हाट इज आवर ड्यू डेट? आंसर क्या है सर इसका? है 3 जुलाई। बच्चों देखो कितना इजी तरीके से समझा दिया, अब कोई मिस्टेक ना करना प्लीज। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सर मंथ्स की। मंथ्स का तो सर कुछ लेना देना था ही नहीं सर, मंथ्स तो हम कर लेते। बात कहाँ खराब होती है बच्चों? बात खराब होती है यहाँ पे डेज। अभी तो दिया हुआ है 1 अप्रैल, चल 2 महीने के बाद ड्यू डेट, 1 मार्च, चल 3 महीने के बाद ड्यू डेट, बट कभी कभी दिया होता है 1 अप्रैल 30 दिनों के बाद ड्यू डेट, जिसमें आपको डे वाइज कंसीडर करना है। अब इसमें क्या करें सर? इसमें हमारी डेट कभी सही निकलती नहीं है। इसमें एक गोल्डन रूल बताऊंगा, उसका रीजन भी दूंगा, रट्टा नहीं मरवाऊंगा। इसमें एक गोल्डन रूल बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग करोगे सारा सम निकल जाएगा। ठीक है, इसमें गोल्डन रूल लिखिए सबसे पहले, इन केस ऑफ डेज, जब हम डेज के हिसाब से ड्यू डेट निकालेंगे, मतलब मैच्योरिटी डेट निकालेंगे, प्रॉपर डे वाइज काउंटिंग इज नीडेड टू बी डन। हाँ सर, ये तो पता ही है, जब डे वाइज है तो प्रॉपर डे वाइज काउंटिंग करेंगे, 2 3 4, बिल्कुल। और दूसरी चीज, जो मेन चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब मान लो 1 अप्रैल को गुड सेल करें और 1 अप्रैल को ही बीआर बना दिया, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन उसको बोलते हैं। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन while calculating the due date। बिल्कुल, कहता है जो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है, इट इज नॉट एट ऑल टेकन इनटू कंसिडरेशन, उसको नहीं गिनना है आपने जब आप काउंटिंग कर रहे हो। किस चीज के लिए? ड्यू डेट, मैच्योरिटी डेट निकालने के लिए। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर ये रट्टा है, हम नहीं पढ़ते। मैं आपको रट्टा नहीं मरवा रहा हूं, इसका पीछे एक रीजन था। मान लीजिए 1 अप्रैल 2020 को गुड्स सेल किए रामेश जी ने श्याम जी को, क्या पता वो शाम को, शाम मतलब इवनिंग के टाइम में, रात के टाइम में, रात को 11 साढ़े 11 बजे किए हूं। क्या पूरा दिन कंसीडर करना ठीक है आप लोगों के लिए? समझो मैं जो बोलना चाह रहा हूं। मान लो 1 अप्रैल 2020 की रात को हमारा ट्रांजैक्शन हुई राम और श्याम की, और मिस्टर श्याम और मिस्टर राम की, एंड उसी दिन ही बीआर बन गया। क्या पता जो ये बिल ऑफ एक्सचेंज बना है, जिसकी आप ड्यू डेट कैलकुलेट करना शुरू कर रहे हो, क्या पता ये जो ट्रांजैक्शन हुई है ये रात को 11:55 पे हुई हो। तो मिस्टर श्याम मिस्टर राम को बोलेंगे नहीं यार आज का दिन क्यों कंसीडर कर रहे हो यार,
आज का दिन क्यों ले रहे हो यार तुम ड्यू डेट में, कल से स्टार्ट करना ना, आज तो यार रात को ही है हमारी ट्रांजैक्शन। बच्चों ये केसेस आने शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से क्या डिसाइडेड किया, छोड़ो यार, चाहे सुबह करो चाहे रात को करो, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज नॉट टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन व्हाइल कैलकुलेटिंग द ड्यू डेट। और बच्चों ये वाला जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया है, ये सिर्फ जब डेज वाले आएंगे ना, डेज में आपको ड्यू डेट वाला क्वेश्चन आएगा तब करना है। मंथ्स में इसको मत लेना, मंथ में सीधा चलता है। 1 अप्रैल का 1 महीना क्या होगा, 1 मई, 1 महीने का 2 महीना, 1 मई का 2 महीने बाद क्या होएगी, 1 मई से 1 जून, 1 जून से 1 जुलाई, और उसमें 3 डेज ऐड कर लेना, ठीक है। ये सिर्फ डेज के लिए सिस्टम बता रहा हूं मैं आप लोगों को, नोट कर लो ये पॉइंट, ठीक है। तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन विल नेवर बी कंसीडर्ड, ठीक है। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं, एक एग्जांपल देता हूं आप बच्चों को, देखते हैं बच्चे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छा एग्जांपल है ये, पिछले से पिछले में एमसीक्यू में आया था क्वेश्चन। कहता है 30 अप्रैल 2017, ओ माय गॉड, कहता है 30 अप्रैल 2017 और 30 डेज बाद इसकी ड्यू डेट है। ड्यू डेट मतलब अभी करना है, इसमें 3 डेज है, ठीक है। कीजिए भाई स्टार्ट, कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। सर एक चीज की नॉलेज है मुझे, फटाफट निकालो अप्रैल में कितने डेज होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, सर 30 दिन होते हैं। सर 30th ऑफ अप्रैल, बच्चों नोट डाउन कर लो, बट सर 30th ऑफ अप्रैल विल नॉट बी कंसीडर्ड वाइल काउंटिंग, क्योंकि इस दिन हमारी ट्रांजेक्शन या फिर BRBP बना है, ठीक है। विल नॉट बी कंसीडर्ड वाइल काउंटिंग, ठीक है। सो 30th अप्रैल को तो लगा दो साइड पे। अब आ जाओ किस पे, मई पे। मई में कितने डेज होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, सर 31 दिन होते हैं। कितने दिन बोले हैं, कितने दिन बाद ड्यू डेट आएगी जिसमें हम ग्रेस डेज ऐड करेंगे, सर 30 अप्रैल निकाल दो, बचा कितना, सर 30, मतलब सर 30 मई हमारी ड्यू डेट आ गई है, 30 मई आ गई। और इसमें क्या करके चलेंगे, सर इसमें हम करके चलेंगे 3 डेज ऐड, तीसरे दिन की रात को। तो कीजिए शाबाश, 31 मई, 1 जून एंड 2 जून की रात को, दैट मीन्स 2nd ऑफ जून इज योर ड्यू डेट, मैच्योरिटी डेट, 2nd ऑफ जून। लो जी आपका आंसर आ गया। समझ में आया पॉइंट के नहीं आया, इस मेथड से करोगे कभी ड्यू डेट गलत नहीं निकलेगा। जो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है, बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि सर उसको ले लेते हैं, ना 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 ना, उसको नहीं लेना है यार, बात खत्म करनी है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, 30 मई था, तो 30 मई हमने इसको 3 दिन ऐड करने और तीसरे दिन की रात को हमारी हो जाएगी जो मेन आंसर है ड्यू डेट। सो 30 मई था, 31 1 2 की रात को, तीसरे दिन की रात को हम कंसीडर कर लेंगे। समझ में आएगा नहीं, हाँ जी। इतने इजी टॉपिक्स है ना अगर आप लॉजिकली पढ़ो, बट प्रॉब्लम पता है क्या है, आप ना लॉजिकली नहीं पढ़ते। बट मेरे को एक चीज की खुशी बच्चों ये है कि अपने शुद्ध देसी कॉमर्स फैमिली के बच्चे अब लॉजिकली पढ़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको अब अंडरस्टैंड हो गया। सर रट्टे मार के कोई फायदा नहीं है, एग्जाम आना ट्रिकी, एग्जाम है ना ट्रिकी, और वही बच्चा सर्वाइव कर पाएगा, वही बच्चा 100/100 ले पाएगा जिसमें कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होगी, ठीक है। अब एक और करो, 1 दिसंबर 2016, और भाई साहब इन्होंने कितना दे दिया, 60 दिन। फटाफट से यही वीडियो पॉज करके खुद कैलकुलेट करके दिखाना आप लोगों ने, ठीक है। आई होप आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। अब मेरी बात सुननी है। सर 1 दिसंबर, ओके सर 60 डेज, ओके सर। पहली चीज तो आप ये देखिए, अब ये बात जो मुझे लग रही है, ये बात कहाँ जाएगी, एक सेकंड दीजिए, ये बात जाएगी सर फेब तक जाने वाली है, मतलब अगले साल तक जाने वाली है। सर एक बात तो क्लियर है, क्या सर 1 दिसंबर विल नॉट बी कंसीडर्ड, ओके। सो फर्स्ट तारीख, पहली तारीख ऑफ दिसंबर को रख दो साइड में। दिसंबर में टोटल कितने दिन होते हैं सर, होते हैं 31, उसमें से एक दिन सर हमने रख दिया साइड पे, बचे कितने, 30, ठीक है, 30 बचे। और उसके बाद 60 दिनों में से 30 दिन तो निकाल दो, बचे कितने सर, 30 दिन और बचे। इसको कहां एडजस्ट करेंगे सर, जनवरी में, आगे अगला साल आएगा ना सर 2017 जनवरी। सो जनवरी के कितने दिन सर, 30 बचे, मतलब 30th ऑफ जैन, ठीक है, 30th ऑफ जैन 2017। अब फटाफट से बताओ ये आपकी आ गई है कौन सी ऐसी डेट जिसमें ग्रेस पीरियड ऐड करना है, तो ये आएगा 31 जैन, 1 फेब एंड 2 फेब की रात को। दैट मीन्स 2 फेब इज द आंसर। एम आई राइट? यस, आई एम राइट। 2 इज द आंसर ड्यू डेट। मैं बार बार बोल रहा हूं, ड्यू डेट मीन्स मैच्योरिटी डेट, ड्यू डेट होती है ये, मैच्योरिटी डेट होती है ये। फर्क क्या है, ग्रेस पीरियड का। इट इज द आंसर।
करोगे अच्छे से अब के नहीं करोगे? मुझे फटाफट से बताओ। हाँ सर अब तो इजी हो गया, सर समझा दिया, अब तो इजी हो गया। चलिए इसमें बस एक छोटू सा टॉपिक और है बच्चों। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, आप जानते हैं ये त्योहार को क्या बोला जाता है? सर कौन से बताइए। 2 अक्टूबर को क्या होता है? गांधी जयंती। 2 अक्टूबर को, हाँ जी सर गांधी जयंती होती है, ठीक है। 26 जनवरी को क्या होता है? सर रिपब्लिक डे होता है। सर 15 अगस्त को क्या होता है? सर इंडिपेंडेंस डे होता है। इनको कुछ बुलाते हैं सर नेशनल हॉलीडेज, हाँ जी सर। पब्लिक हॉलीडेज, हाँ जी सर। बैंक हॉलीडेज, हाँ जी। ये दो तीन नाम से बुलाते हैं। क्या क्या फटाफट से बताओ। मैं इंपॉर्टेंट डेट्स लिखवा रहा हूं, बाकी आप अपने आप देख सकते हैं। एक होती है सर 26 जनवरी, एक होती है सर 15 अगस्त और एक होती है 2 अक्टूबर। पता है ना क्यों होती हैं? यार तुम सब भारतीय हो कि नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो कि हम भारतीय हैं, ठीक है ना। तो इनको क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं नेशनल हॉलीडेज। अब कभी कभी क्या होता है, जब नेशनल हॉलीडेज पे तो पूरा देश बंद होता है, पूरा देश बंद होता है। अब जब नेशनल हॉलीडेज हो जाएं और हमारी जो मैच्योरिटी डेट है, सो कॉल्ड क्वेश्चन की सेंस में बात करूं तो ड्यू डेट, मतलब ग्रेस पीरियड ऐड करने वाली जो डेट आती है, वो आ गई 15 अगस्त को। यार उस दिन तो सारा देश बंद है सर। तो उस दिन क्या करते हैं, लिखिए सब नोट, वेन एवर ड्यू डेट, ड्यू डेट मतलब मैच्योरिटी डेट, वेन एवर ड्यू डेट फॉल्स ऑन अ नेशनल हॉलीडे, वेन एवर अ ड्यू डेट फॉल्स ऑन अ नेशनल हॉलीडे, उससे, मैं जानबूझ के लिखवा रहा हूं हिंदी में ताकि आपको याद रहे, उससे एक दिन पहले वाली डेट को ड्यू डेट मतलब मैच्योरिटी डेट, ड्यू डेट कंसीडर कर लेते हैं। फटाफट से बताओ इसका मीनिंग क्या है? सर इसका मीनिंग ये है कि इफ द ड्यू डेट इज फॉलिंग ऑन अ डे ऑफ नेशनल हॉलीडे, मान लीजिए 2 अक्टूबर को हमारी मैच्योरिटी डेट मतलब ड्यू डेट आ गई है, तो सर नेशनल हॉलीडे है, एक दिन पहले वाली डेट को हम अपनी ड्यू डेट मान लेते हैं, मतलब मैच्योरिटी डेट। दैट मीन्स उसका आंसर क्या होगा? 1 अक्टूबर। 15 अगस्त को आ गई, उसका आंसर क्या होगा? 14 अगस्त। 26 जैन आ गई, उसका आंसर क्या होगा? 25 जैन। दिस वॉज द पॉइंट फॉर नेशनल हॉलीडेज। बच्चों कभी कभी क्या होता है, इसी में पॉइंट है, कभी कभी देश में इमरजेंसी आ जाती है। अभी लेटेस्ट एग्जांपल आप जानते हैं कि कोरोना वायरस जो आउटब्रेक हुआ है उसकी वजह से देश में इमरजेंसी आ गई थी। क्या थी इमरजेंसी? के हालात ही हैं, सब कुछ बंद हो गया, काम धंधा हो नहीं रहा था। मार्च अप्रैल मई जून की बात करूं, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। उसको हम बोलते हैं इमरजेंसी आ जाना। मान लीजिए बच्चों हमने जो BR बनाया है, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल बनाया, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, बेसिकली वो एक ऐसी डेट पे आ गया जो डेट इमरजेंसी की डेट है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? फटाफट से लिखिए, इफ a date falls on an emergency holiday, तो उस केस में क्या ड्यू डेट हो गई? इसमें लिखो इफ अ ड्यू डेट मतलब मैच्योरिटी डेट। इफ अ ड्यू डेट फॉल्स ऑन एन इमरजेंसी हॉलीडे, ड्यू डेट विल बी कंसीडर्ड एज अ नेक्स्ट डे। ड्यू डेट विल बी कंसीडर्ड, इसमें ऐसे लिखो, ड्यू डेट विल बी कंसीडर्ड ऑन द नेक्स्ट डे। समझ में आई बात क्या नहीं आई? मान लो 25 जुलाई को इमरजेंसी हॉलीडे है और इसी दिन हमारा मैच्योरिटी डेट मतलब कि ड्यू डेट आ गई है, तो इसकी ड्यू डेट क्या बनेगी? एक दिन बाद की, नेक्स्ट डे। इसका आंसर होगा बच्चों 26 जुलाई। समझ में आई इतनी बात की नहीं आई? मेरे को ये 2 पॉइंट्स इसलिए समझाने थे क्योंकि ये 2 पॉइंट्स आते हैं, नेशनल हॉलीडे एक दिन पहले, इमरजेंसी हॉलीडे एक दिन बाद में। ऐसे से क्वेश्चन आएंगे तो घबराना नहीं है, और नेशनल हॉलीडे आपको याद रखने हैं, इमरजेंसी आपको गिवन होगा। समझ में आई बात कि नहीं है? हाँ जी सर इतनी बात मुझे समझ में आ गई है। एक क्वेश्चन करवाना चाहता हूं आप लोगों को ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। मैं देख रहा हूं अगर मुझे कोई क्वेश्चन मिल जाए। हाँ एक क्वेश्चन है, सब करेंगे मेरे साथ प्लीज। 13 जुलाई 2016, 13 जुलाई। हाँ इसमें एक और चीज मैं आपको समझा दूंगा। चलो देखो कितनी अच्छी बात हो गई। 13 जुलाई 2016 और इसमें बोला है 30 days
का टाइम दिया है ड्यू डेट का, मतलब कि इसमें 3 डेज अभी और ऐड करेंगे बाद में, ठीक है। बच्चों मुझे एक बात बता के चलो, आई डोंट नो आपके मैथ्स वाले सर ने समझाई है कि नहीं समझाई। अब 13th ऑफ जुलाई है, मुझे एक बात क्लियर है सर, क्या कि सर 31 ऑफ जुलाई तक मेरे को काउंटिंग करनी है, जिसमें 13th वाली डेट को मैं कंसीडर नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। तो इसमें क्या करोगे बच्चों, 14, 15, 16, 17, 31 तक काउंटिंग करते रहोगे? ऐसा नहीं होता। अगर आप 31 कौन सा दिनों का, कितने दिनों का महीना होता है सर? ये होता है 31 दिनों का महीना होता है। अगर आप 31 में से 13 माइनस भी करते हो ना, 31 जुलाई माइनस 13 जुलाई, ये आ गया 11, ये आ गया 2, 7, 8, ये हो गया 18 दिन। बच्चों जब अगर आप ये भी करते हो ना, 18 जो आपका आंसर आया है, जब 31 में से आप 13 माइनस कर रहे हो, इसका मतलब पता है क्या होता है? या तो 31वां दिन या फिर 13वां दिन आपने कंसीडर नहीं किया है। दैट मीन्स ये बात खुशखबरी की है कि अगर मैं 31 में से माइनस कर देता हूं 13, दैट मीन्स ये जो 13 जुलाई है ये कंसीडर नहीं की गई। नहीं विश्वास करके देख लेना, 13 से काउंटिंग शुरू कर दो, 13 जुलाई को हटा के काउंटिंग शुरू कर दो, 31 जुलाई गिनना, आपकी आंसर 18 ही आएगा। और अगर 13 जुलाई को काउंटिंग में लोगे तो टोटल नंबर ऑफ डेज 19 बनेंगे, ठीक है। तो आपने हाथों से काउंटिंग नहीं करनी, सीधा सीधा महीना का एंड 31 जुलाई माइनस कर दो 13 जुलाई, इट मींस 13 जुलाई का हटाकर हमारे पास 18 दिन आए हैं। तो बच्चों जुलाई के तो 18 दिन बीत गए, ठीक है। बचे कितने सर? 30 में से 18 गए, बचे हमारे पास 12 दिन बचे। तो हमारे पास क्या बचा? जो 31 जुलाई तक का समय गुजर गया, 12 दिन और बचे हैं। दैट मीन्स व्हाट विल बी आवर आंसर, जिसमें हमें ग्रेस डेज ऐड करने हैं सर, वो आएगा 12 ऑफ अगस्त 2016। सर इसमें 3 डेज, तीसरे दिन की शाम वाला दिन ऐड कर दीजिए। ओके, इसमें आएगा 13 अगस्त, 14 अगस्त, अरे बाप रे सर 15 अगस्त। सर 15 अगस्त को तो मैं दिल्ली जाता हूं। दैट मीन्स इट्स अ नेशनल हॉलीडे। जब भी नेशनल हॉलीडे होगा तो हम कौन सी डेट को मैच्योरिटी डेट, मतलब कि ड्यू डेट कंसीडर करके चलेंगे एक दिन पीछे। दैट मीन्स 14 अगस्त इज योर आंसर बच्चों, इट इज योर ड्यू डेट। समझ में आया कि नहीं आया आज का लेक्चर? अगर आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए और लाइक जरूर करके जाना, बिना लाइक करे मत जाना। इतने अच्छे से समझाएं, एफर्ट कर रहा हूं, आप भी एफर्ट करिए हमें मोटिवेट करने का, ठीक है ना। तो बच्चों यही आपसे एक बात करना चाह रहा हूं मैं कि अगर आपको ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट का मतलब जरूर मतलब समझ में आना चाहिए। हालांकि अगर क्वेश्चन की मैं बात करूं उसमें ड्यू डेट, मैं बार बार ये बात इसलिए बोल रहा हूं, बच्चे फिर सवाल करते हैं, क्वेश्चन में आपको ड्यू डेट निकालना ही दिया होगा, उसका मतलब ये होगा कि 3 डेज ऐड करके मैच्योरिटी डेट की बात हो रही है। तो अगर आज के लेक्चर में बच्चों आपको कोई भी डाउट आया तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल रिप्लाई यू एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। उसके लिए आपको एक व्हाट्सएप पे मैंने नंबर दे दिया, डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप का नंबर दे दिया, उस पर आप मैसेज भेजिए, वी विल ऐड टू दिस ग्रुप, we will add to that group, ठीक है ना। आपको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे। और एक क्वेश्चन मैं आपको देके चल रहा हूं जिसमें 4545 डेट्स हैं, उसमें आपको ड्यू डेट निकाल के चलनी है, मैच्योरिटी डेट निकाल के चलनी है, और थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी पढ़ लो। वैसे मैंने आपका ये जो इतना लेक्चर दिया इसमें सब थ्योरी कवर हो गई है ड्यू डेट से रिलेटेड, तो इसमें कोई आपको ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो बच्चों आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चे देखें। तब तक रिविजन कीजिए। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।